मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश शासन में फर्क समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं? मैडम आप प्लीज कुछ प्रकाश डालेंगे क्या? सर वो जो आप ओआईसी हैं इस केस में? कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है तो क्या किया जा सकता है मैडम? और सर जो आपने मध्य प्रदेश शासन क्यों नहीं लिखा था रूल में? लिख देते मध्य प्रदेश शासन। अब आपको ड्राफ्टिंग थोड़ा ना सिखाएंगे हम लेजिस्लेशन की, हाउ लेजिस्लेशंस आर टू बी ड्राफ्टेड, रूल्स आर टू बी ड्राफ्टेड। इसके लिए आपका एक विशेष विभाग है लॉ डिपार्टमेंट में। रिलेवेंट नोट शीट में हम वी कैन गैदर दैट। यू कैन नोट शीट से आप रूल बदल देंगे? नहीं, वो तो अब जो रूल है वो, ये तो वकील साहब पहली बार सुन रहे हैं हम, नोट शीट से नियम बदल बट टू देंगे। आप इन्फॉर्म, बताइएगा आपने कहा मध्य प्रदेश शासन कहाँ लिखा है इसमें? पेज नहीं 14 में। इसमें मतलब इन द रिप्लाई, अरे रिप्लाई तो आप क्या, कैन यू गो आउटसाइड द टर्म्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द रूल। नहीं, तो संविदा कर्मियों को बोनस अंक का प्रावधान जी, मध्य प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय, मध्य प्रदेश शासन के नहीं, मध्य प्रदेश शासन के नहीं, मध्य प्रदेश इज डिफाइनिंग द टेरिटरी कि मध्य प्रदेश में होना कि चाहिए, मध्य प्रदेश में कार्य क्षेत्र होना जी चाहिए। Not this is with respect to the government of MP. That is what we ऐसा have कहाँ stated लिखा है आपने? in the reply. We have stated in para. इन रिप्लाई रूल्स तो बता दीजिए प्लीज थोड़ा सा। The rule not modified at R1 is the rule. This is the amendment in the service में क्या लिखा है पढ़िएगा, page 10. पढ़िएगा। Now संविदा कर्मियों को बोनस अंक का प्रावधान मध्य प्रदेश की किसी शासकीय उपक्रम में चिकित्सालय, PHC, CHC, औषधालय किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक पद पर कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके संविदा आयुष चिकित्सक को अनुभव के आधार पर आयोग द्वारा उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के अंतिम निर्धारित पूर्णांक के 3% अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 5 वर्ष हेतु अधिकतम 15% बोनस अंक किए जाएंगे, किंतु लिखित परीक्षा की श्रेणीवार न्यूनतम उत्तीर्णांक हेतु we are not concerned with that, we are only concerned with मतलब this is with whether respect a to the central government, a person working in a central government undertaking in the state of Madhya Pradesh is entitled to bonus marks or not. That is the limited thing. इसमें ये आया है, प्रमाणित किया जाता है कि इतना ने श्रम कल्याण संगठन जबलपुर मध्य प्रदेश परिक्षेत्र के अधीनस्थ आयुर्वेदिक औषधालय सगमानिया जिला सतना में निम्नलिखित अलग अलग अवधियों में 179 के पश्चात ब्रेक देकर पुनः वैध संविदा के रूप में कार्य किया है। ये पीरियड आ गया, अब आपको इसको कंसीडर करना है। चूंकि एमपी की गवर्नमेंट के अंतर्गत ही सर्विसेज लिखा है मध्य प्रदेश शासन। जब आप नियम बनाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे दिया करिए, उसमें लिख देते हैं मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत, फिर हम इनकी पिटीशन पहले दिन खारिज कर देते, आपको तकलीफ ही नहीं देते जवाब देने के लिए। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश शासन में फर्क समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं? मध्य प्रदेश तो पूरा शासन इज द अंडर द गवर्नमेंट, बट दिस द इंटेंशन इज दैट द ओनली पर्संस हु आर वर्किंग विल नॉट ड्रॉ इंटेंशन एज पर योर अंडरस्टैंडिंग एंड रूल इज टू बी रेड इन द टोटलिटी। यू हैव नोवेयर मेंशन्ड, आपने ठीक है बाद में कह दिया मध्य प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय, ठीक है, PHC, CHC, औषधालय ऑब्लिक किसी शासकीय उपक्रम में, किसी शासकीय उपक्रम में, आपने ये नहीं कहा मध्य प्रदेश के शासकीय उपक्रम में। बट अगर आगे मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश शासन का शासकीय उपक्रम होना थे आप, इसी केस में है क्या? हाँ आइए ना प्लीज आइए, बुला लीजिए ओआईसी को, बुला लीजिए। एडवांटेज ऑफ द माय लॉर्ड एमपी डोमिसाइल, ऐसा कहाँ है? तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुका है कि एमपी डोमिसाइल का तो आप कर ही नहीं सकते, तो आर्बिट्रेरी है। एमपी की डिस्पेंसरी में जो साहब तो ये एमपी में ही तो काम कर रहे थे ये, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऐसा कहाँ लिखा है भाई ये नियम रूल? में? मैडम आप प्लीज कुछ प्रकाश डालेंगे क्या? सर वो जो आप ओआईसी हैं इस केस में? उसी के हिसाब से मध्य प्रदेश के हिसाब से हमारा था कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है तो क्या किया जा सकता है मैडम? और सर आपने जो मध्य प्रदेश शासन क्यों नहीं लिखा था रूल में? लिख देते मध्य प्रदेश शासन। चलिए इसको डिसाइड कर देते हैं, फिर इसको आप लिखिएगा। श्री आशीष श्रोती, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, पिटिशनर्स कंटेंशन इज दैट he had applied for the post of दिस इज आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, Ayurved Chikitsa Adhikari, which was advertised by the Madhya Pradesh Public Service Commission. if I may Marut, if I'm not trying to interrupt, but further जब इनका कंसिडरेशन हुआ तो इनका जो प्रपत्र थे 1 और 2, तो सेकंड प्रपत्र में भी नहीं था ये। मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी लगाए हमने, पेज 15 पर। बताइएगा प्लीज। अभ्यर्थी द्वारा प्रपत्र 1 एवं 2 मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अभ्यर्थी द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय बता दी, वो तो आपने बता दिया,
इसमें बार- कहाँ रिक्वायरमेंट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जो ये अधिकारी को एडवर्टाइजमेंट है इसके साथ जो फॉर्मेट लगा हुआ है, बताइएगा फॉर्मेट कहाँ लिखा है? पदनाम जिला आयुष अधिकारी ऑब्लिक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। ठीक है, लेकिन आपने तो प्रिज्यूम कर लिया, जो उनका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो देगी। दी as मैं per the- इतना देखिए, दूसरा पे प्रपत्र दो भी तो पढ़ चिकित्सा का नाम पति इतना प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग ऑब्लिक डैश डैश विभाग में संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में डैश डैश क्यों कर दिया था इसको? तो लिखते मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत। इसमें अब आपको ड्राफ्टिंग थोड़ा ना सिखाएंगे हम नहीं, नहीं। लेजिस्लेशन की, कि But- हाउ लेजिस्लेशंस आर टू बी ड्राफ्टेड, रूल्स आर टू बी ड्राफ्टेड। इसके लिए आपका एक विशेष विभाग है लॉ डिपार्टमेंट में। वी में सीक फर्दर इंस्ट्रक्शन की ये रूल मेकिंग के पहले व्हाट क्या करें हम? रूल मेकिंग थोड़ी ना बदल देंगे। आई हैव टू रीड द रूल, यू कैन चेंज इट फॉर द सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन। रिलेवेंट नोट शीट में हम वी कैन गैदर दैट। यू कैन नोट शीट से आप रूल बदल देंगे? नहीं, वो तो अब जो रूल है वो, ये तो वकील साहब पहली बार सुन रहे हैं हम, नोट शीट से नियम बदल बट टू देंगे। इन्फर आप व्हाट तो सुपर लेजिस्लेशन हो जाएंगे। नोट शीट से बदल सकते हैं क्या नियम? नहीं, बट टू इन्फर व्हाट वाज दी तो इन्फर तो ये इससे आ रहा है क्लियर। चलिए हम लिखा रहे हैं, आप इसको चुनौती दीजिएगा, लिखिएगा। It is submitted that petitioner was not granted bonus marks and therefore he has failed to secure a place in the merit list. Next paragraph. Counsel for the Public Service Commission in his turn had submitted that bonus marks are granted by the state government and they only prepare a merit list on the basis of the marks secured by a candidate in the competitive examination and submit it to the concerned government for addition of bonus marks and issuance of appointment orders as per the merit. यही है? We receive the bonus marks from the public. अच्छा ऐसा, सॉरी क्या लिखा? Forward to the state government and state government forwards the bonus marks which are added while preparing the final merit list. Next paragraph. It submitted that since petitioner's name was not received, therefore MPPSC cannot be held responsible for said non-forwarding of bonus marks in the hands of the state government. Next paragraph. To support this contention, Sri Darshan Soni has drawn attention of this court to the format which is enclosed along with the advertisement, annexure P1, and it is submitted that format clearly provides for issuance of a certificate by the district Ayush officer oblique chief medical and health officer, and since petitioner's certificate is not in the aforesaid format, therefore his case was considered as is evident from annexure R2। ये कार्रवाई विवरण R2 का हिस्सा जी, है। R2 आपके कुछ पेज पढ़ रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। जी पेज 15 था, ये कार्रवाई विवरण था। ये R2 का ही हिस्सा है। जी, R2 का ही। R2 to submit that since certificate was not in the desired format, therefore no marks have been given to the petitioner, and that petitioner had worked in the Labor and Employment Ministry, Government of India, comma, experience certificate of which being not in the prescribed format is not admissible. Therefore, bonus marks have not been awarded in favor of the petitioner. Next para. Thus, interpretation given by Shri Darshan Soni, learned government advocate, assisted by Dr. Vandana Borana, Assistant Director, to submit that since petitioner had not worked in the state of Madhya Pradesh in a dispensary oblique PSC oblique CSC of the government of Madhya Pradesh, is not entitled to bonus marks is not made out. Full stop. The amended Rule 11 within bracket 9 provides for grant of bonus marks to contract employees. Full stop. Next, a plain reading of the aforesaid rule leaves no iota of doubt that Ayush doctors working on contract basis in any government entity were also entitled to get bonus marks, and thus this court holds that the petitioner has been wrongfully denied grant of bonus marks. Full stop. Accordingly,
petition is allowed. Decision of the respondents to not grant bonus marks is hereby set aside. Next, it is directed that his bonus marks as per the scheme of the rules be computed, forwarded to the PSC for preparation of a fresh merit list. Full stop. This order will not be an order, will not be treated an order in personam, but will be an order in rem and will be applicable to all such persons who have produced certificates of contract employment in any government entity, be that of Madhya Pradesh or any other state government or the central government. With the aforesaid, petition is allowed and disposed of.